बच्चों आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू थर्ड पैरामीट्रिक टी के फॉर्म में दी गई है और आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे हमने उसी की तरह इसे भी करेंगे। दिए हैं एक्स इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10 टी अपॉन 2। ठीक, इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, देखिए ये कांस्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन में है तो ये एज इट इज़ रहेगा। कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं टी के रिस्पेक्ट में माइनस साइन टी प्लस log 10 टी बाई 2। अब log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करना है तो log t का हो जाएगा 1 अपॉन टी, लेकिन t की जगह पर यहाँ पर क्या है 10 टी बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 टी अपॉन 2। जिसको हमने t मान के किया है, जिसको हमने t मान के किया उसका हम फिर से करेंगे 10 टी बाई 2। 10 टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर टी। टी की जगह क्या है टी बाई 2, फिर से हम टी बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। श्रृंखला नियम से हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। दिस इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस 10 टी बाई 2। 10 टी मीन्स होता है साइन टी अपॉन कॉस टी, तो 10 टी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2। कॉस को हम कहाँ ले लेंगे, हर को ऊपर ले लेते हैं, कॉस टी बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर टी बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2। ए माइनस साइन टी प्लस, देखिए कॉस टी बाई 2 और कॉस स्क्वायर टी बाई 2 एक पावर को कैंसिल करके 1 अपॉन ये आया 2 फ्रंट में, 2 इंटू साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। ठीक है, दिस इक्वल टू ए माइनस साइन टी अपॉन, नहीं सॉरी प्लस 1 अपॉन, अब ये किसका फॉर्मूला है 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। किसका है, देखो साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये है 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन टी। साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। एलसीएम हमने यहाँ पर ले लिया तो ये आया ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस 1 अपॉन साइन टी। दिस इक्वल टू ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी अपॉन माइनस आगे से नहीं सॉरी माइनस नहीं होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी और नीचे आ गया साइन टी। दैट इज इक्वल टू ए कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी, ठीक, और कॉस टी यहाँ पर बच गया। इसको हम क्या लिख लेंगे, समीकरण नंबर ए। अब हमें y इक्वल टू क्या दिया गया है, y इक्वल टू दिया गया है ए साइन टी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। दिस इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, ए कॉस टी। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू अभी आपने निकाली थी ए इंटू कॉट टी इंटू कॉस टी। देखो ए से कैंसिल, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, 1 अपॉन कॉट टी यानी 10 टी, 10 टी, ये क्या है आंसर आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसी के साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में x इक्वल टू दिया है a सेक थीटा और y इक्वल टू दिया है b टेन थीटा।
तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया है x इक्वल टू ए सेक थीटा, ठीक। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये x की वैल्यू थीटा के फॉर्म में दी है तो हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन में है, एज इट इज़ रहेगा। सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक थीटा इंटू टेन थीटा। किसके रिस्पेक्ट में है ये? थीटा के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से y इक्वल टू दिया गया है आपको b टेन थीटा। इसको भी आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया y के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। dy अपॉन डी थीटा आपने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। b कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, एज इट इज़। टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखिए ये आया, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक थीटा है, तो एक पावर हम कैंसिल कर लेंगे। ये ऊपर बचेगा b सेक थीटा और हर में बचेगा a टेन थीटा। दिस इक्वल टू, देखिए b अपॉन a, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक। और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा अपॉन में है तो इसको कहाँ लेंगे? ऊपर, कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा फिर कैंसिल हो गया तो ये आया b अपॉन a, 1 अपॉन साइन थीटा, इट मीन्स कॉसेक थीटा। एंड दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन भी यहाँ पर कर लेते हैं बच्चों। 10th क्वेश्चन में x इक्वल टू दिया है a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। सेम बिल्कुल इससे पहले क्वेश्चंस की तरह दिया है हमें x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x की वैल्यू थीटा के फॉर्म में दी गई है तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, एज इट इज़ रहेगा। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ठीक, प्लस अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला जिसे लिबनिज रूल भी कहते हैं उस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में 1, सेकेंड फंक्शन साइन थीटा एज इट इज़, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दैट इज इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए माइनस साइन थीटा से साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचता है केवल a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 इसको डाल लेते हैं। पुनः y इक्वल टू हमें दिया गया है y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा से डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा माइनस, देखिए ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट फंक्शन थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1, कॉस थीटा सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, माइनस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर प्लस क्या हो गया? माइनस साइन थीटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। a इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए यहाँ भी क्या हो गया? कॉस थीटा से कॉस थीटा यहाँ पर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है ये, प्लस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो ये आया a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। इसको समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण
दो डिवाइडेड बाय समीकरण 1 से। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देते हैं तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आया, क्या है यहाँ पर, dy अपॉन डी थीटा होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, दिस इक्वल टू a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर देखो a से a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आया, टेन थीटा। तो इसका आंसर भी क्या आया बच्चों, टेन थीटा। दिस इज आंसर। ठीक है, फिर से 11th क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी और y इक्वल टू स्क्वायर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। हमें दर्शाना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया है x इक्वल टू स्क्वायर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। अब बच्चों यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको टी के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बताऊँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बी सी। ठीक, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा, पहले तो क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। तो यहाँ पर इसको हमने टी मान के करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट टी। टी की जगह ये पूरा है ए इंटू साइन इनवर्स टी। फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी। ठीक, फिर इसका क्योंकि हमने इसको टी मान के किया था तो टी का हम फिर से डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करेंगे। दिस इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेसी। यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या है, ये साइन इनवर्स टी है तो साइन इनवर्स टी को टी मान के करेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेसी। फिर जिसको हमने टी माना है उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी। श्रृंखला नियम है बच्चों ये, फिर से बार बार इसमें श्रृंखला नियम लग रहा है, ध्यान से आप लोग इसे कीजिए। यहाँ आया देखिए ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1 है और नीचे पावर हाफ है, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर हाफ पावर बचेगी, ऊपर बचेगा स्क्वायर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी अपॉन 2 इंटू लॉग ए बेसी इंटू साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। फिर से y की वैल्यू लेंगे हम, पुनः y इक्वल टू क्या है, y की वैल्यू दी है, क्या दी है, स्क्वायर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको भी हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 1/2 स्क्वायर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, फिर जिसको हमने टी माना है उसका दोबारा से डी बाई डी टी ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, दिस इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू ए की पावर एक्स, इसको टी मान के करेंगे तो ये हो जाएगा ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेसी इंटू जिसको टी माना है उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि कॉस इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इसको क्या लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1, यहाँ से हमें मिलता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये पूरा अंश में लिखेंगे, ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए बी सी, ये माइनस आगे लिख लेते हैं, होल अपॉन
2 स्क्वायर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, देखो हर में क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, ये पूरा हर में लिखेंगे स्क्वायर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेस ई, और ये हर में इसको कहाँ लिख लेंगे, ऊपर 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जो कटेगा उसको काट देंगे यानी डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से लॉग ए बेसी ये कटा, स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या यहाँ पर, देखो ए की पावर, हाँ इससे इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, और नीचे बचेगा केवल स्क्वायर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, दैट इज इक्वल टू, ये स्टार्टिंग में जो हमें क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में वाई की वैल्यू दी गई थी और ये साइन एक्स की वैल्यू दी गई थी, तो ये हो गया माइनस ऊपर वाई और हर में एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, hence proved।